फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, पद संख्याएं 1 से 5 तक। मैं मसीह के नाम सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इस्राएली हैं। ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली है। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ है तथा युग युगों तक परम धन्य ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छड़ सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है। उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। लूकास के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 14, पद संख्याएं 1 से 6। किसी विश्राम के दिन यीशु एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अपने सामने जलोदर से पीड़ित एक मनुष्य को देखकर शास्त्री और फरीसियों से कहा, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं? वे चुप रहे। इस पर यीशु ने जलोदर पीड़ित का हाथ पकड़कर उससे अच्छा कर दिया और विदा किया। तब यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा पुत्र या बैल कुएं में गिर पड़े तो तुम लोग में ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दिन ही तुरंत बाहर न निकाले? और वे यीशु को कोई उत्तर नहीं दे सके। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का कार्य
प्रतापी और ऐश्वर्यमय है। उसका न्याय युग युगों तक बना रहता है। प्रभु का कार्य स्मरणीय है। वह दयालु और प्रेममयी है। वह अपने भक्तों को तृप्त करता है, अपने विधान का स्मरण करता है। उसने अपनी प्रजा को राष्ट्रों की भूमि दिला दी और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। ईश्वर ने इस्राएलियों को मूसा के द्वारा प्रेम, करुणा, आशीष और कृपा से भर दिया। मूसा ने उन्हें संहिता दिया था कि संहिता के आड़ में अपना स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए नहीं कहा था। हम में से कई लोग हैं कि नियम और कानून बना करके अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे देश की नीतियां सही नहीं है। जो नेताओं को अच्छा लगता है वह नीति को सर्वोत्तम मानता है। उसी नीति के अनुसार हमारा देश को अलग अलग चीजों में बांटता है। परंतु जो मनुष्य के लिए, हमारी जनता के लिए, लोगों के लिए सबसे उत्तम है, उसी से वंचित है। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है। मनुष्य अपने आप में रहता है। मनुष्य न अपने भाई की रक्षा कर सकता है, न उसके प्राणों का मूल्य चुका सकता है। प्राणों का मूल्य इतना ज्यादा है कि उसके पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, उससे जीवन की रक्षा नहीं हो सकती। यहूदी, शास्त्री, फरीसी, महायाजक अपने आप से निकल ही नहीं पाए और इसी की आड़ में जो नियम बनाते रहे, लोगों को ईश्वर से दूर कर दिया। उस नियम को में इतना जटिल कर दिया कि उसका अनुभव भी मर गया, उसका आत्मा मर गया, उसका प्रेम मर गया, उसका करुणा मर गया, उसका सेवा मर गया, सब चीज मर गया। मनुष्य इतना गिर जाता है कि यीशु ने एक जलोदर वाले व्यक्ति को चंगा किया। आए लोग उस चंगाई को चंगाई नहीं देखा। ये इतने स्वार्थी होते हैं कि अपने बाल बच्चे भी इतने अटके हुए हैं कि यदि उनका बाल बच्चा गिर जाएगा तो सब नियम भंग। हमारे नेताओं के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे हमारे उच्च संस्थाओं में पढ़ना चाहते हैं, सभी विदेशों में पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए कैसी शिक्षा की व्यवस्था है? कितना परसेंटेज आपने हमको दिया है शिक्षा पर, लोगों के स्वास्थ्य में? परंतु अपने महिमामय जीवन व्यापन करने के लिए कितना प्रतिशत आपने डाल दिया है? कितना प्रतिशत? अपने डिफेंस में कितना प्रतिशत डाल दिया है? किसका पैसा है? किसके पैसे से जीते हैं? यही शास्त्री फरीसी है। यही शास्त्री फरीसी हमारी जिंदगी में है। वे जब हमारा शरीर, हमारा मन, हृदय कठोर बनता है, उसी कठोरता के आड़ में हम नियम और कानून में बंध जाते हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। लेकिन जब हमारी ही जिंदगी अगर वैसा हो जाए तो सब नियम भंग। मेरे बच्चे के लिए नियम भंग, मेरे परिवार के लिए नियम भंग, लेकिन दूसरे के लिए नियम बंधा हुआ है।
जात जात में बंधा है। यहूदी और गैर यहूदी में बटा हुआ है। कोई समा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता, कोई मिल नहीं सकता। क्या ये ईश्वर बोला था? ईश्वर क्या बोला है? कौन सी आज्ञा दिया है कि तुम सबको मार दो और तुम उस पर जाकर कुकर्म करो, तुम अन्याय करो, उसको लूट लो, अशांति फैलाओ? कौन ईश्वर बोला है? कौन ईश्वर बोलता है? सच्चाई बोले कि ईश्वर कुछ नहीं करता है। ईश्वर ईश्वर ही है। ईश्वर आत्मा से परिपूर्ण है। ईश्वर मनुष्य के जैसा व्यवहार नहीं करता है। वह सर्वोपरि है। वह करुणा से भरा हुआ है। इसलिए ईश्वर का वचन में बोलते हैं कि अंतःकरण और आत्मा से प्रेरित होकर हमें विश्वास करना है, जो हमें प्रेम, दया, करुणा, सेवा, क्षमाशीलता, बंधुत्व और एक दूसरे के साथ संयुक्त करता है। यीशु ने कहा, जिस तरह मैंने तुझे प्यार किया है उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। इसी से जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। जय यीशु।